ये तो भाई गुलाब हैं और ये सिताबू हैं। कठपुतली का खेल देख के सलीमा, बाइस्कोप, नाटक, सर्कस, यही कठपुतली का खेल देख के बना हुआ है। शहर बम्बई की हैं। ये पहले जमाने खाली आवाज़ लगा देते थे कि आ गया गुलाब और सिताबों का खेल वाला, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे, औरतें, मतलब बूढ़े सभी इकट्ठा हो जाते देखने के लिए। दिखाइए 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 दिखाइए। और खूब लड़ेंगी। 2, 4, 5, 600 रुपये पैदा कर लाते थे अपने बच्चे, उसी में खाया करते थे। जब से लॉकडाउन मचा भी है तो एक एक पैसे को परेशान हो गए, एक एक दाने को परेशान हो गए। सिताब खूब लड़ेंगी, गुलाब खूब लड़े। सिताब खूब लड़ेंगी, गुलाब खूब लड़े। सिताब खूब लड़ेंगी, गुलाब खूब लड़ेंगी। ये मेरा ख़ानदानी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कम से कम हमको 30-35 साल हो गए करते हुए, और इससे पहले मेरे वालिद करते थे। उस टाइम हम लोगों के बड़े बड़े घरों से, बड़े बड़े राजा महाराजों के यहाँ से बुलवा आया करता था। उस टाइम हम लोगों की कदर थी, वैल्यू थी, इज्जत थी, और भी तमाशे बन गए, उसको लोग देखते रहे। लेकिन इसको कठपुतली का खेल नहीं भूले। जब से ये टीवी, मोबाइल, जब से ये चल गए, जब से इसकी दौड़ कम हो गई। ये पहले ज़माने की एक मर्द की 2 औरतें थीं, और दोनों सौती सौती का ये झगड़ा है। ये सिताबो जो हैं तो पहली हैं, और ये गुलाबो जो हैं तो दूसरी। तो ये दोनों आपस में लड़ती बहुत थी, जिसमें पहली गम खाती थी, दूसरी बहुत धूम मचाती थी। ये उन्हीं पर की कहानी है। हम लोग 6 महीने कमाते थे, और बरसात भर बैठ के आराम से हम लोग खाते थे। दिन भर में जाते थे, 1000, 1200, 1500 रुपए की हमारी इनकम हो जाती थी। तब ये था कि यही अपने गुलाब सिताबो लेके मोहल्ले बस्ती में अपनी जानी जगह चले जाते थे। और जब से लॉकडाउन मचा भी है तो एक एक पैसे को परेशान हो गए, एक एक दाने को परेशान हो गए। हम ही अकेले बच्चे, एक जना और है, वो भी छोड़ दिया, तो वो भी अपने काम धंधा करने लगे। लेकिन हमने अपना ये नहीं छोड़ा, कभी कदार चले जाते हो भी जानी जानी जगह। तो एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अब बता रहे, अगर हम लोग साग सब्जी भैया जी न बेचें, अगर इधर उधर न दौड़े, तो बच्चे भूखे परेशान हो जाए। सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। और बहुत से लोग हमारा फोटो ले गए, बहुत से लोग हमारी कहानी ले गए, यहाँ से लगा के बड़ी बड़ी दूर तक हमारी कहानी पहुँची, लेकिन हमको कोई सहारा नहीं मिला। सब इसी तरह पूछ पाछ के और सब प्रोग्राम लेके चले जाते, दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। वही प्रोग्राम हमारा उठा के कहीं टीवी में दे दिया और मोबाइल में दे दिया, हम लोग फिर वैसे वैसे। खर्चा पानी ये चला। एक भाई साहब सब्जी हमारे बगल में बेचते थे, तो वो बोले कि ऐसा है कि 200-400 रुपये ले लो और सब्जी लगाओ। तो वही सब्जी भैया बेचते रहे। तो खैर भगवान की कृपा से आज भी अगर उनके सामने कह दें कि भैया हम भूखे बैठे हैं, तो आज भी वो नहीं तो ज़्यादा तो थोड़ा बहुत जरूर इंसानियत है भी जिंदा। रईस अहमद को हम 20 साल से जानते हैं। ये बंद ये हो गया, अब आदमी बंदी में घर ही से नहीं निकलता, तो कैसे, जब तक के दिखाएंगे नहीं तब तक के कौन इनको दे देगा पैसे, कपड़े, और क्या देंगे। गरीब आदमी, वो भी गरीब, हम भी। ये खेल बहुत दूर दूर तक दिखलाने गए हैं। जो कदरदान, जो देखने के शौकीन थे, बुजुर्ग और सियाने, वो जो हमारी कदर बहुत किया, बहुत इज्जत किया। मैंने बचपन में कठपुतली का नाच कहते हैं हम लोग, बहुत देखा है, और बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। लेकिन अब कहीं दिखता नहीं है। और आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में खोए हुए हैं। या आप किसी से भी दरियाफ्त करिए, सरकार से खुद ही पूछिए,
और पहले बड़े बड़े महाराजों में ये प्रोग्राम हमारा कठपुतली का खेल हुआ करता था। इन्हीं से हमारे बच्चों की रोटी चलती थी कि ज़िंदगी भर इन्हीं की कमाई हमने खाया है और आज भी इन्हीं की कमाई हमारे बच्चे पिक्चर देखे जाएं, अब माँ बाप की बड़ी दुलारी पिक्चर देखे जाएं और सर की चादर बेच के लैया चने खाएं। ये तो भाई गुलाबो और ये सिताबो हैं। मिल लो गुलाबो और मिल लो सिताबो, लड़नी रात रहे बिछड़नी रात कभी ना रहे। सबको आदाब से सबको नमस्ते करो और सबको बाय बाय करो और हमारे भैया जी से हेलो करो, हाथ मिलाओ और बाय बाय करो।